हेलो मेरे सभी दोस्तों, तो आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है हमारे YouTube चैनल पाठशाला सर जी में। तो आज का यह वीडियो क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज हम लेकर आए हैं इंग्लिश ग्रामर के कुछ क्वेश्चन जो कि तुम्हें डू एज डायरेक्टेड करके एग्जाम में पूछते हैं। तो चलिए एक एक करके हम लोग देखते हैं। अब तुम्हें डू एज डायरेक्टेड में बहुत टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं ग्रामर के, जैसे कि तुम्हें हो गया क्वेश्चन टैग हो गया, वॉइस हो गया, निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते वो पूछता है, और प्रेजेंट पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में चेंज करो, ऐसे टाइप के भी क्वेश्चन तुमको पूछते हैं। तो चलो एक एक करके उन क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। मैंने इसको अलग अलग टाइप में कर दिया है, क्वेश्चन टाइप को अलग, वॉइस को अलग, टेंस को अलग, निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं उनको भी अलग कर दिए। तो सबको एक एक करके हम अभी समझने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि एंड में भी ऐसे क्वेश्चन है जो तुम्हें दो सेंटेंस को कंबाइन करने के लिए बोलते हैं, उनको भी हमने इसमें ऐड किया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जितने भी आपको ये क्वेश्चन दिख रहे होंगे, ये क्वेश्चन टैग से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो चलिए इसको सीखते हैं कि क्वेश्चन टैग को हम कैसे बनाते हैं। तो पहला क्या लिखा है, यू आर रेडी टू वर्क। तो सबसे पहले क्वेश्चन टैग में जो तुमको दिया उसको पहले वैसे लिख देना। क्या दिया है, यू आर रेडी टू वर्क, फिर यहाँ लगाना कॉमा। अब क्वेश्चन टैग बनाने के लिए जो भी यहाँ पास हेल्पिंग वर्ब दिया होता है उसको तुम्हें फिर से लिखना होता है। तो अब तुम्हें ये चेक करना है कि ये जो सेंटेंस लिखा है क्या वो पॉजिटिव सेंटेंस है कि निगेटिव सेंटेंस है। अगर ये पॉजिटिव सेंटेंस हुआ तो ये हेल्पिंग वर्ब के साथ इसमें क्या लग जाता है, नॉट लग जाता है, तो ये हो जाएगा आरन। अब उसके बाद जो दूसरा जो वर्ड लिखते हैं वो लिखते हैं हम सब्जेक्ट। तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, यू, तो यहाँ पर यू भी आ जाएगा, और लास्ट में क्या आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क। तो इसका क्वेश्चन टैग कैसे बनेगा, आरन यू। इसमें ध्यान ये देना कि अगर यहाँ पास नॉट नहीं लिखा है तो हमें हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट लगाना है, और अगर पहले से ही क्वेश्चन में नॉट लिखा होगा तो हमें नहीं लगाना है। दूसरा देखो क्या दिया है, अब्दुल डज नॉट वांट टू सेटल इन अमेरिका। अब यहाँ पास देखो क्या दिया है, हेल्पिंग वर्ब डज नॉट, नॉट भी दे दिया है। तो सबसे पहले तो इसको लिखो, क्या लिखा है, अब्दुल डज नॉट वांट टू सेटल इन अमेरिका, फिर यहाँ कॉमा करना है। अब यहाँ पास तुम्हें दिख रहा होगा हेल्पिंग वर्ब क्या दिया है तुम्हें, डज, तो यहाँ पास लिख दोगे डज। और अभी मैंने बताया अगर क्वेश्चन में पहले से ही नॉट होगा तो हम इसमें नॉट नहीं लगाएंगे। अब उसके बाद क्या है, सब्जेक्ट तुम्हारा क्या दिया है, अब्दुल, तो यहाँ पास हम एक ही सेंटेंस में दो दो नाम नहीं लिख सकते। अब्दुल एक बॉय है, इसलिए यहाँ पास क्या आ जाएगा, डज ही, और लास्ट में क्या आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क। लास्ट वाला देखो क्या दिया है, ही डाइड फॉर हिज कंट्री। सबसे पहले इसको लिखना है, ही डाइड फॉर हिज कंट्री, फिर कॉमा। अब तुम यहाँ देखोगे तो यहाँ तो तुम्हें कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं दिख रहा है, यहाँ पर सीधा दिया है डाइड, यानी कि वर्ब का सेकेंड फॉर्म। जब भी वर्ब का सेकेंड फॉर्म आएगा तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब तुम क्या यूज करोगे, डिड, और ये निगेटिव सेंटेंस नहीं है इसलिए क्या हो जाएगा, डिडंट। और सब्जेक्ट क्या है तुम्हारा, ही, उसको भी लिख दोगे ही, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो हमने क्वेश्चन टैग में क्या सीखा है कि केवल हमें लिखना है हेल्पिंग वर्ब और यहाँ पास सब्जेक्ट। क्वेश्चन में नॉट नहीं दिया है तो नॉट लगाना है, क्वेश्चन में नॉट दिया था तो नॉट को नहीं लगाना है। यहाँ पास देखो वर्ब का सेकंड फॉर्म दिया था तो हेल्पिंग वर्ब हमने लिखा है इसमें डिड, और क्वेश्चन में नॉट नहीं था इसमें नॉट भी लग गया, और सब्जेक्ट आ गया ही। तो क्वेश्चन टैग बस इतना ही सिंपल होता है, जिसमें तुम्हें लिखना होता है एक हेल्पिंग वर्ब और उसके बाद सब्जेक्ट। तो चलिए आगे चलते हैं, आगे क्या दिया हुआ है। अब हम लोग सीखेंगे कि एम्फेटिक वर्ड्स को कैसे बनाते हैं। एम्फेटिक वर्ड्स एकदम ही इजी होते हैं, जिनमें केवल हमें डू, डज और डिड का यूज करना होता है, और उसी सेंटेंस को फिर दोबारा लिख देना होता है। तो चलो एक एक करके समझते हैं कि किसमें डू का यूज करते हैं, किसमें डज और किसमें डिड। तो हमेशा याद रखना, जब भी तुम्हें वर्ब का केवल फर्स्ट फॉर्म दिया हो, क्या दिया हो, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो उसमें क्या यूज करोगे, डू। और डज का यूज कब करोगे, जब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म दिया हो और उस वर्ब में एस या ईएस लगा हो। ठीक है, जैसे मान लो मैं वर्ब लेता हूं एग्जांपल के लिए प्ले, तो ये वर्ब का केवल फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा। अगर इसमें लग जाएगा एस तो इसमें किसका यूज करोगे, डज। डिड का यूज तब करोगे जब वर्ब का सेकंड फॉर्म होगा। अभी मैंने बताया जब भी वर्ब का सेकंड फॉर्म या फिर ईडी लगा होगा, क्या लगा होगा, ईडी, तो वहां बस किसका यूज करोगे, डिड का यूज करोगे। तो चलो एक एक करके समझते हैं। तो पहला क्या दिया है, शालिनी क्लोजेस द
विंडो। अब यहाँ पास देखो, सबसे पहले हमें देखना है वर्ब। हमारा मेन काम यही है कि हम उसमें वर्ब को देखेंगे और उसके हिसाब से हम डू, डज या डिड लगाएंगे। तो यहाँ पास देखो क्या दिया है, वर्ब क्लोजेस, इसमें एस लगा हुआ है, यानी कि डायरेक्ट कौन सा वाला आ जाएगा, डज वाला। तो चलो इसको बनाते हैं, शालिनी का शालिनी, फिर आ जाएगा डज, फिर आएगा क्लोज। अब ई एस लगा था, मतलब एस लगा था, उसको हमें यहाँ पास नहीं लगाना है। तो शालिनी डज क्लोज द विंडो, बस इतना सिंपल है। नेक्स्ट देखो क्या दिया है, द स्टूडेंट्स लाइक द स्टोरी। तो अब इसमें वर्ब क्या है, ये है तुम्हारा वर्ब लाइक। लाइक मतलब पसंद। तो देख सकते हो इसमें एस नहीं लिखा है और ना ही ईडी वाला है, तो इसमें डायरेक्ट क्या आ जाएगा, डू। तो चलो इसको भी बनाते हैं, तो क्या बन जाएगा, द स्टूडेंट्स डू लाइक द स्टोरी। तो क्या बन जाएगा, द स्टूडेंट्स डू लाइक द स्टोरी। लास्ट वाला देखो क्या लिखा है, आई लव माई न्यू पेट। अब यहाँ पास देखो वर्ब ये है लव, इसमें भी ना ईडी लिखा है ना ही एस लिखा है, तो सिंपल इसमें क्या बन जाएगा, आई डू लव माई पेट। ठीक है, तो एम्फेटिक वर्ड समझ आ गया। इसमें केवल डू, डज या डिड का यूज करना होता है। डू का यूज तब करोगे जब केवल वर्ब का फर्स्ट फॉर्म दिया होगा, डज का यूज तब करोगे जब उसमें एस या ई एस लगा होगा, और डिड का यूज तब करोगे जब वर्ब का सेकंड फॉर्म होगा या उसमें ईडी लगा होगा। तो चलो 7 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, अब हम सीखेंगे यहाँ पास कि निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस को कैसे बनाते हैं। निगेटिव सेंटेंस जिसमें हमें केवल नॉट का यूज करना होता है। नॉट का यूज कब करते हैं, नॉट जब भी लगेगा और उसके पहले हेल्पिंग वर्ब होना बहुत जरूरी है। हेल्पिंग वर्ब यानी कि इज एम आर हो गया, वॉज वर्ब हो गया, ये सब क्या होते हैं तुम्हारे हेल्पिंग वर्ब। और कुछ भी हेल्पिंग वर्ब नहीं दिया है तो किनका किनका यूज करते हैं हम, डू का यूज करते हैं, डज का यूज करते हैं, और पास्ट होगा तो डिड का यूज करते हैं। ठीक है, तो चलिए बनाते हैं इसको। पहले क्या दिया हुआ है, नीलू हेल्प्ड हर सिस्टर। अब यहाँ पास देखो हेल्पिंग वर्ब भी नहीं है, ना इज एम आर है, ना वॉज वर्ब है, कुछ नहीं है, तो हम वर्ब का फॉर्म देखेंगे। यहाँ पास क्या दिखा हुआ है, हेल्प्ड, ईडी लिखा है, यानी कि ये वर्ब का कौन सा फॉर्म है, सेकंड फॉर्म। तो जब हम इसका निगेटिव बनाएंगे तो क्या बनेगा, इसमें एक हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा, डिड। ठीक है, तो चलो इसको बनाते हैं, नीलू का नीलू हो जाएगा, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब डिड, डिड के साथ क्या आ जाएगा, नॉट, क्योंकि हम क्या बना रहे हैं, निगेटिव सेंटेंस। तो नीलू डिड नॉट। अब यहाँ लिखा है हेल्प, हम यहाँ पास क्या लिखेंगे, हेल्प, उसके बाद हर सिस्टर, क्योंकि जब भी सिंपल पास्ट का हम निगेटिव बनाते हैं तो जो उसमें ईडी या वर्ब का सेकंड फॉर्म होता है, हम यहाँ पास कौन सा फॉर्म लिखते हैं, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, इसलिए यहाँ पास ईडी हटकर हेल्प बस हुआ है। ठीक है, इसको याद रखना। सेकंड क्या दिया हुआ है, मेक द सेंटेंस इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव सेंटेंस बहुत ही इजी है, इसमें सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब को लिखते हैं, किसको लिखते हैं, हेल्पिंग वर्ब, फिर उसके बाद जो तुम्हारा आता है सब्जेक्ट आता है, फिर बाकी वही सेंटेंस रहता है। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब देखो पहले से ही लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, इज, तो यहाँ पास क्या आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब इज। उसके बाद क्या क्या बचा तुम्हारा, दिस द स्टेडियम। और हमेशा याद रखना इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क लगाना मत भूलना। नेक्स्ट देखते हैं क्या दिया हुआ है, इफ आई डू नॉट गेट अ जॉब आई विल स्टार्ट अ बिजनेस। क्वेश्चन क्या बोला है, स्टेट वेदर द सेंटेंस इज सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। हमें इसमें बताना है कि ये जो सेंटेंस लिखा है वो सिंपल है, कंपाउंड है या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। तो चलो एक एक करके समझते हैं। सिंपल सेंटेंस मतलब किसको बोलेंगे, जिसमें केवल एक ही सेंटेंस लिखा हो। कंपाउंड सेंटेंस जिसमें ज्यादातर एंड और बट इन सब का यूज होता है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है, जिसमें इफ वगैरह का यूज होता है। ठीक है, तो इन सेंटेंस को देखो, इफ आई डू नॉट गेट अ जॉब, अगर मुझे जॉब नहीं मिलता है, आई विल स्टार्ट अ बिजनेस, तो मैं बिजनेस स्टार्ट करूंगा। तो ये जो आई विल स्टार्ट अ बिजनेस लिखा है, ये कंप्लीट मीनिंग हमको नहीं बताता है। इस सेंटेंस को पूरा करने के लिए किसी दूसरे सेंटेंस की जरूरत है, यानी कि ये डिपेंडेंट है, इसलिए ये कौन सा सेंटेंस हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। और तुमको यहाँ पर दिख रहा होगा इफ का भी यूज हुआ है, यानी कि ये कौन सा सेंटेंस हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स
सेंटेंस। ठीक है, 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है। आई फील लाइक गोइंग टू अ मूवी। इसमें क्या बोला है, पिक आउट द जेरंड फ्रॉम ऑफ वर्ब। हमें इसमें जेरंड वर्ड्स को पहचानना है। जेरंड वर्ब कौन सा है इसमें, तो जेरंड मतलब क्या होता है, जिसमें आईएनजी फॉर्म लगा होता है। क्या लगा होता है, आईएनजी। जो भी वर्ब दिया हुआ है उसमें क्या लगा होता है, आईएनजी, वो तुम्हारा कौन सा होता है, जेरंड वर्ब। तो यहाँ पर देखो, आई फील लाइक गोइंग, ये तुम्हारा वर्ब है गोइंग, और इसमें आईएनजी भी लिखा है, यानी कि यही तुम्हारा क्या है, आंसर। कभी कभी क्वेश्चन में तुम्हें जेरंड सेंटेंस बनाने के लिए भी बोलता है, तो जेरंड सेंटेंस कैसे बनाओगे, जो भी तुम्हें वर्ब दिया होगा उसमें क्या लगा देना, आईएनजी, उसको आईएनजी में चेंज करके बस उसको कन्वर्ट कर देना, तो तुम्हारा जेरंड सेंटेंस बन जाएगा। चलो आगे चलते हैं हम। तो चलिए अब आगे आ गया तुम्हारा सिंपल प्रेजेंट एंड प्रेजेंट कंटिन्यूअस और पास्ट कंटिन्यूअस। मतलब अब यहाँ पर तुम्हें सीखना है कि टेंस में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो इसके लिए तुम्हें रूल याद होना चाहिए। तो सबसे पहले देखो क्या दिया हुआ है, दे विल स्टार्ट अ न्यू बिजनेस। इसको किसमें चेंज करना है, सिंपल प्रेजेंट। तो सिंपल प्रेजेंट का स्ट्रक्चर क्या होता है, जिसमें आता है सब्जेक्ट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और इसमें एस या ईएस लगाते हैं, और क्या आता है, केवल ऑब्जेक्ट। ठीक है, चलो सब्जेक्ट क्या है यहाँ पास, दे, तो दे का दे हो जाएगा। फिर आएगा तुम्हारा वर्ब, तो वर्ब इसमें क्या है, स्टार्ट, तो स्टार्ट को भी लिख देंगे। अब हमें चेक करना है कि एस या ईएस इसमें लगेगा कि नहीं। इसको याद रखना, ये एस या ईएस वर्ब में कब लगता है, जब तुम्हारा सब्जेक्ट जो लिखा हो, जब तुम्हारा सब्जेक्ट क्या क्या लिखा हो, ही, सी, इट, या फिर किसी का नेम, तब हम वर्ब में एस या ईएस को लगाते हैं। अगर सब्जेक्ट तुम्हारा क्या क्या लिखा हो, ही, सी, इट या नेम, अगर इनमें से कोई सब्जेक्ट ना हो तो हम एस या ईएस नहीं लगाते हैं। तो देखो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या लिखा हुआ है तुम्हारा, दे, तो वर्ब में एस या ईएस हम लगाएंगे क्या, नहीं। आगे चलते हैं, ऑब्जेक्ट क्या है, क्या बन जाएगा तुम्हारा, अ न्यू फैक्ट्री। ठीक है, तो जब भी ऐसे सिंपल प्रेजेंट में चेंज करने के लिए आएगा तो इसको ऐसे ही बनाना है। नेक्स्ट देखते हैं क्या दिया हुआ है, द फ्लावर्स ब्लूम इन स्प्रिंग, चेंज इनटू प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में ज्यादातर चेंज करने के लिए आता है, तो इसको कैसे बनाओगे, इसका स्ट्रक्चर है तुम्हारा, इसमें हम पहले लिखते हैं सब्जेक्ट हो गया, फिर आता है इज, एम, आर, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस है इसलिए वर्ब का कौन सा फॉर्म, आईएनजी फॉर्म, और लास्ट में क्या आ जाता है, ऑब्जेक्ट। तो चलो देखते हैं इसमें सब्जेक्ट क्या है, द फ्लावर्स, तो यहाँ पर लिख देंगे द फ्लावर्स। अब आएगा इज, एम, आर में से, अब यहाँ पर द फ्लावर्स जो लिखा है वो प्लूरल है, इसलिए इसमें क्या आ जाएगा, आर। सिंगुलर रहता, फ्लावर बस रहता तो आता इज, और एम किस में यूज होता है, एम तो केवल आई में यूज होता है। उसके बाद क्या लिखा है, ब्लूम। अब हमें लिखना है वर्ब का कौन सा फॉर्म, आईएनजी फॉर्म, तो वर्ब है यहाँ पास ब्लूम, तो इसका आईएनजी फॉर्म क्या हो जाएगा, ब्लूमिंग। फिर ऑब्जेक्ट क्या है तुम्हारा, इन स्प्रिंग, तो इसको भी लिख दोगे इन स्प्रिंग। ठीक है, इसको जैसे कहते ऐसा लिखिए। हमने चेंज क्या किया है, बस यहाँ पर आर ब्लूमिंग हो गया है। ठीक है, बाकी सब चीज सेम है। लास्ट देखो क्या लिखा हुआ है, रवि गोज टू मुंबई। अब इसको किसमें चेंज कर रहे हैं, पास्ट कंटिन्यूअस। जैसे अभी हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस में चेंज किया, अब हमें किसमें चेंज करना है, पास्ट कंटिन्यूअस। तो सेम सब चीज वही रहेगा, सब्जेक्ट रहेगा, इज, एम, आर के जगह क्या हो जाता है, पास्ट है तो वॉज या फिर वर, और बाकी वर्ब का फॉर्म तो वही रहेगा, वर्ब का आईएनजी फॉर्म, और लास्ट में ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो हमें बस वॉज या वर लगाना है और वर्ब में आईएनजी लगा देना है। तो चलो सब्जेक्ट है तुम्हारा रवि, अब आएगा वॉज या वर, तो रवि तुम्हारा सिंगुलर है, अकेला है, इसलिए क्या आ जाएगा, वॉज। वॉज के बाद वर्ब का कौन सा फॉर्म लगाना है, आईएनजी फॉर्म, तो गो का आईएनजी फॉर्म क्या हो जाएगा, गोइंग। उसके बाद बाकी वही रहेगा, मुंबई। ठीक है, तो इसमें भी क्या चेंज हुआ है, रवि के बाद वॉज, गोइंग बस चेंज हुआ है, बाकी सब चीज सेम है। तो इस तरीके से जब भी टेंस में कन्वर्ट करने के लिए आएगा तो इसको ऐसे चेंज करना है। ठीक है, सबसे जरूरी प्रेजेंट कंटिन्यूअस को अच्छे से याद रख लेना, क्योंकि ये ज्यादातर पूछता है, और तुम्हारा पास्ट कंटिन्यूअस, इसमें कुछ नहीं करना होता है, इज, एम, आर और वर्ब का आईएनजी फॉर्म लगाना होता है। अगर पास्ट बोल दिया तो वॉज या वर लगाना है और वर्ब का आईएनजी फॉर्म। तो चलो आगे चलते हैं हम। तो चलो अब यहाँ से आते हैं तुम्हारे वॉइस के क्वेश्चन। वॉइस के क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं, चलो सबसे पहले उसी को सीख लेते हैं कि वॉइस को कैसे बनाते हैं।
है। तो सबसे पहले वॉइस में हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को लिखते हैं, जो भी तुम्हारा उस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट को दिया होगा उसको पहले लिखेंगे, फिर यहाँ पास लिखेंगे हम हेल्पिंग वर्ब को, जो भी वहाँ हेल्पिंग वर्ब होगा या तो टेंस के अकॉर्डिंग लिखेंगे, फिर उसके बाद हम लिखेंगे मेन वर्ब, मेन वर्ब का हमेशा कौन सा फॉर्म लगाएंगे और थर्ड फॉर्म, फिर यहाँ पास लिखेंगे बाय, बाय करके क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट। ठीक है, तो इस स्ट्रक्चर में हमें वॉइस को चेंज करना है। तो सबसे पहले इस टेंस को पहचान लेते कि ये कौन से टेंस में है। चलो, क्या दिया हुआ है, द प्यून ओपन द गेट। अब यहाँ पर देखो डायरेक्ट क्या लिखा है, ओपन, कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं दिया हुआ है, यानी कि वर्ब का सीधा कौन सा फॉर्म यूज हुआ है, सेकेंड फॉर्म। इस सब्जेक्ट वर्ब का सेकेंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट, तो ऐसा किसमें होता है, यह है तुम्हारा सब्जेक्ट वर्ब का सेकेंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट, ये होता है तुम्हारा सिंपल पास्ट टेंस। तो इसको जब हम लोग चेंज करेंगे, सबसे पहले उसमें लिखेंगे हम ऑब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट के बाद यहाँ पास आ जाएगा हेल्पिंग वर्ब। तो सिंपल पास्ट का हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाता है जब उसको चेंज करते हैं वॉइस में, तो वॉज या फिर वर्ब, फिर वर्ब का कौन सा फॉर्म आ जाएगा, थर्ड फॉर्म, फिर बाय करके क्या लिख देंगे, सब्जेक्ट को लिख देंगे। जब भी सिंपल पास्ट का आएगा तो उसको जब हम वॉइस में चेंज करेंगे तो उसमें आ जाएगा वॉज या वर्ब, और वर्ब का तो थर्ड फॉर्म हमेशा लगाना ही है। तो चलो इसको देखो, द प्यून ओपन द गेट, तो यहाँ ऑब्जेक्ट क्या है, द गेट, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, द गेट। ठीक है, अब द गेट के बाद वॉज या वर्ब में क्या लगेगा, द गेट सिंगुलर है, एक है, इसलिए क्या आ जाएगा, वॉज। ठीक है, उसके बाद क्या आ जाएगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो ओपन का थर्ड फॉर्म क्या होता है, ओपन ही होता है। फिर क्या आ जाएगा, बाय, अब बाय करके सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है यहाँ पास, द प्यून, तो लास्ट में क्या आ जाएगा, द प्यून। ठीक है, समझ आया तुमको। चलो आगे चलते हैं, क्या दिया है, द टीचर वॉज करेक्टिंग अवर पेपर, चेंज द वॉइस। अब यहाँ पर पहचानो, देखो क्या लिखा है, वॉज या वर्ब लिखा है, और वर्ब का कौन सा फॉर्म है, आईएनजी फॉर्म है। तो जब इसको हम लोग चेंज करते हैं तो सबसे पहले लिखेंगे ऑब्जेक्ट, क्योंकि ये तुम्हारा कौन से टेंस में है, पास्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, ऑब्जेक्ट के बाद क्या लिखेंगे, वॉज या वर्ब ही लगाएंगे। अगर जब भी आईएनजी वाला आएगा तो वॉज या वर्ब के बाद एक चीज और लगाना है, वो है तुम्हारा बीइंग। ठीक है, फिर बाकी वही रहेगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म बाय सब्जेक्ट। तो मेन इसमें क्या है, पास्ट कंटिन्यूअस है, इसलिए वॉज वर्ब के साथ क्या लग जाएगा, बीइंग। याद रखना, जब भी आईएनजी वाला आएगा और उसको वॉइस में चेंज करना है तो वॉज वर्ब का वॉज वर्ब ही रहेगा, और आईएनजी लिखा होगा उसके लिए क्या लगा देना, बीइंग। ठीक है, तो इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, अवर पेपर्स, तो यहाँ पास क्या आ जाएगा, अवर पेपर्स। अब यहाँ पेपर्स लिखा है, एक से ज्यादा है, प्लूरल है, इसलिए क्या आ जाएगा, वर। वर के बाद क्या लिखना जरूरी है, बीइंग। बीइंग के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, इसमें वर्ब क्या है, करेक्टिंग, यानी कि करेक्ट तुम्हारा वर्ब है, तो करेक्ट का थर्ड फॉर्म क्या हो जाता है, करेक्टेड। फिर बाय, बाय करके क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, द टीचर, तो लास्ट में क्या आ जाएगा, द टीचर। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा कि इसको कैसे चेंज किए। लास्ट देखते हैं क्या लिखा हुआ है, माय मदर इज कुकिंग फूड। देखो यहाँ पर वॉज वर्ब की जगह लिखा है इज, और वर्ब का कौन सा फॉर्म आ गया है, आईएनजी फॉर्म। तो सेम इसको भी वैसे चेंज करते हैं, तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, फूड, इज का इज रहेगा, जैसे वॉज था तो पेपर्स लिखा था इसलिए वर्ब हुआ था, इसमें फूड लिखा है सिंगुलर है इसलिए क्या रहेगा, इज। उसके बाद क्या लिखना है, आईएनजी वाला है तो बीइंग। बीइंग के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, कुक का थर्ड फॉर्म क्या होता है, कुक्ड हो जाएगा। फिर बाय करके क्या लिख देंगे हम, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या तुम्हारा, माय मदर। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ आया होगा कि वॉइस को कैसे चेंज करते हैं। वॉइस में हम सबसे पहले लिखते हैं ऑब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट के बाद हम लगाते हैं हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद वर्ब का हमेशा थर्ड फॉर्म लगाना है, फिर बाय करके क्या लिख देना है, सब्जेक्ट को। तो चलो अब तुम्हारा आ गया कि जब भी दो सेंटेंस को आपस में दिया होता है तो उसको कंबाइन करके दूसरा सेंटेंस कैसे बनता है, इस टाइप के क्वेश्चन आ गए हैं। इसमें ज्यादातर तुम्हारा अनलेस हो गया, सो दैट हो गया, इस टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं। तो चलो इनको कैसे बनाते हैं उसको देखते हैं। तो सबसे पहले अनलेस वाला देख लो, क्योंकि अनलेस वाला तुम्हारा क्वेश्चन ज्यादातर पूछता है एग्जाम में। तो अनलेस का एक चीज याद रख लेना कि अनलेस का यूज वहां भी कर सकते हैं जहां सेंटेंस में इफ दिया हो। अगर मान लो सेंटेंस में इफ लिखा हुआ है तो इफ को हटाकर उसके जगह क्या लिख सकते हो, अनलेस। तो यहाँ पर देखो इफ तो नहीं लिखा हुआ है, यू मस्ट टेल मी एवरीथिंग आई विल नॉट बी एबल टू हेल्प यू, क्या लिखा है,
रीराइट द सेंटेंस यूजिंग अनलेस। इस सेंटेंस को फिर से लिखना है, लेकिन किसका यूज करके? अनलेस का यूज करके। तो चलो इसको बनाते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पास क्या लिख देंगे? अनलेस यू। अब अनलेस का यूज कर रहे हैं तो मस्ट का यूज नहीं होगा, तो सीधा आ जाएगा टेल मी एवरीथिंग I will not be able to help you। चलो नेक्स्ट देखते हैं क्या लिखा हुआ है। सोहन इज वेरी वीक, ही कैन नॉट रन फास्ट। अब हमें इसमें यूज करना है सो और दैट। तो सो का यूज वहां करना जब भी तुम्हें क्वेश्चन में वेरी दिखे। क्या दिखे? वेरी। तो वेरी को हटाकर उस वहां क्या लिख देना? सो। तो चलो इसको भी बनाते हैं। तो यहाँ पास क्या बन जाएगा? सोहन इज, वेरी के जगह हमें क्या लिखना है? सो वीक। और दैट का यूज वहां करना जब भी तुम्हारा दूसरा सेंटेंस चालू हो रहा होगा, वहां पास तुम क्या लगा देना? दैट। तो यहाँ पास क्या आ जाएगा? दैट ही कैन नॉट रन फास्ट। ठीक है, आगे चलते हैं। द टीचर सेड द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। अब इसको क्या बोला है? इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। इनडायरेक्ट स्पीच मतलब ये आ गया तुम्हारा नरेशन का क्वेश्चन। इनडायरेक्ट स्पीच को कैसे सॉल्व करते? चलो देखो, यहां पास क्या आ जाएगा? द टीचर सेड। अब तुम्हें यहां पास ये जो कॉमा लिखा हुआ है, इन दोनों को हटा के यहां पास क्या लिख देना है? दैट। अब इनडायरेक्ट स्पीच में क्या होता है? जो भी यहाँ सेंटेंस लिखा होता है उसको हम टेंस के अकॉर्डिंग चेंज कर देते हैं। उसको प्रेजेंट लिखा होगा तो प्रेजेंट का हम किस में कर देते हैं? पास्ट में। लेकिन यहाँ पर जो सेंटेंस लिखा है वो क्या लिखा हुआ है? द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। ये जो बात कहा है वो एक स्टेटमेंट है, तो स्टेटमेंट तो प्रेजेंट से पास्ट नहीं हो सकता, इसलिए जैसा लिखा है वैसे हम इसको लिखेंगे। तो क्या लिखा है? द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। ठीक है, इसको हमने चेंज इसलिए नहीं किया क्योंकि एक पूरा क्या है? स्टेटमेंट है। लास्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? इट इज माई बिलीफ ही विल रिकवर, जॉइन द सेंटेंस यूजिंग नाउन क्लॉज। अब इसको नाउन क्लॉज यूज करके इसको ज्वाइन करना है। तो चलो, इट इज माई बिलीफ। जब भी बिलीफ ऐसा वर्ड आता है उसके बाद तुरंत क्या आ जाता है? दैट ही विल रिकवर। ठीक है, तो इन दोनों सेंटेंस को आपस में ज्वाइन कर दिया। किसका यूज किया हमने? दैट का। तो दोस्तों क्लास 10 ग्रामर के 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पास कंप्लीट होते हैं। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें और कमेंट और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। तो इसी के साथ सभी स्टूडेंट्स को ऑल द बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।